Assalamu alaikum everyone. So today we will talk about the chapter number 3. Last time हम लोगों ने chapter 1 and chapter 2 को complete किया था. So if I review the agenda, तो आज हम देखेंगे about the different categories of application softwares, differentiate among the servers from the which software is available, explain how the operating systems, utility programs of the application, describe the characteristics of the user interface. मतलब ये different हमारे पास agendas होंगे. Identify the key features of the widely used business program. कौन कौन से ऐसे programs हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे पास यूज़ होते हैं. So ये हमारे पास एजेंडा है कुछ. anyway हम इस एजेंडा पे अपना टाइम इतना वेस्ट नहीं करते. लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. हम लोगों ने चैप्टर 1 में भी देखा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि विच आर डिज़ाइंड एंड टेलर्ड फॉर द यूज़र रिक्वायरमेंट्स फॉर आवर पर्सनल यूज़, जो हमें असिस्ट करने के लिए यूज़ होते हैं. फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, कोई ग्राफिक या मल्टीमीडिया रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, कोई हमने फोटोशॉप करना है या कुछ भी अपनी पिक्चर्स को चेंज करना है, हम स्पोर्ट होम अपने होम अप्लाइंसेस के लिए या अपने घर के बाकी मामलात के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, कोई पर्सनल हैं, एजुकेशनल हैं या कम्युनिकेशंस हैं. सो इन तमाम कामों को जो करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं दैट कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में ये स्लाइड्स देख लीजिएगा और फिर जब मैं आप लोगों के साथ क्लास में डिस्कशन कर रहा हूँ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ये एक्चुअली वो बता रहा है कि बिज़नेस के अंदर ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, तो आप इनके नाम पढ़ लें. कोशिश करिएगा इनके बारे में आप लोग नेट से देख लें. इन केस फिर भी कहीं से पता नहीं चलता तो मुझे डिस्कस कर लीजिएगा, मुझे नाम बताएंगे, मैं आपको बता दूंगा कि ये किसके लिए सॉफ्टवेयर होता है. ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया, इफ़ यू हैव एनी असाइनमेंट or task related to graphic or multimedia, then you can consult with all these mentioned softwares. Home, personal और education, if you are looking for some personal softwares, तो ये उसकी लिस्ट है. These are the some communications, web browser. अच्छा, ये आप लोगों ने सिर्फ इनके नाम पढ़ने हैं, इनके बारे में आपने क्वेश्चन नहीं करना, because these are the some not important but so called advanced terminologies, जिसमें हमारे पास RSS एग्रीगेटर है या FTP हैं या वॉइप है. तो ये वो चीज़ें जो अभी शायद आपके कोर्स का पार्ट नहीं है. अवेलेबल वैरायटी हम जल्दी से बात करते हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो हमारे पास डिफरेंट वैरायटी अवेलेबल है उसमें एक वैरायटी हमारे पास है पैकेज सॉफ्टवेयर. पैकेज सॉफ्टवेयर से मुराद ये कि फॉर एग्जांपल हमें मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स चाहिए थे, वो एक ही कंपनी के हैं फॉर एग्जांपल, या मल्टीपल कंपनीज़ के, डिफरेंट कंपनीज़ के भी हो सकते हैं. तो कोई थर्ड कंपनी उन तमाम सॉफ्टवेयर्स को उठा के एक पैकेज बना के हमें इंट्रोड्यूस करवा दे कि द रीज़न इज़ इंस्टेड टू परचेज द मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स, नाउ यू कैन परचेज अ सिंगल पैकेज. इसकी बेस्ट एग्जांपल है जिस तरह हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट है जिसके अंदर हमारे पास MS ऑफिस है, हमारे पास PPT सॉफ्टवेयर्स हैं, सो एंड सो फॉर. तो सो दीज आर कॉल्ड द पैकेज सॉफ्टवेयर. कस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो इंडस्ट्री या हम कोई भी अपनी डिमांड पे बनवाते हैं. मैं कहता हूँ कि ये मेरी इंडस्ट्री और मैं कहता हूँ इस तरीके से इसके अटेंडेंस मार्क हो रही हो, बिल कैलकुलेट हो रही हो, मेरे फार्मेसी के ऊपर या सुपर स्टोर के ऊपर बिल कैलकुलेशन है, या हमारे वेयर हाउस में कितना सामान पड़ा, उस उन तमाम चीज़ों को मेंटेन करने के लिए जो मैं खुद टेलर्ड करवाऊंगा, दैट कॉल्ड कस्टम सॉफ्टवेयर. वेब एप्लीकेशन, यहाँ से बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टर्म मेरे माइंड में आ रही है. प्रोफेशनली भी हमारे पास दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं. जर्नली जो सॉफ्टवेयर हैं वो दो तरह के कौन कौन से टाइप हैं. एक डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन होते हैं, द सेकंड वन इज वेब बेस्ड. डेस्कटॉप बेस्ड मुराद के ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं और यूज़ करते हैं, उसके लिए आपकी कनेक्टिविटी होना और ये चीज़ें होना ज़रूरी नहीं है. फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड डेवलपमेंट है, फॉर एग्जांपल MS ऑफिस है, पावर पॉइंट है, ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं. अब दूसरे हैं वेब एप्लीकेशन या वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर्स. फॉर एग्जांपल बहरिया यूनिवर्सिटी है, एयर यूनिवर्सिटी है, नस्ट है, लम्स है, हम इनकी अटेंडेंस मार करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर उनके अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर एक किसी छोटे से सर्वर पर डिप्लॉय हुआ होता है. हमें एक लॉगिन पासवर्ड मिलता है, हम उस लॉगिन पासवर्ड के थ्रू उस सॉफ्टवेयर में एक्सेस लेते हैं और हम फिर वहाँ पे अपनी अटेंडेंस मार कर रहे होते हैं. इन सिंपल वर्ड्स वो वाला सॉफ्टवेयर मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल्ड नहीं है, वो XYZ की मशीन पे इंस्टॉल्ड है और मैं उस इदारे का क्रेडेंशियल के थ्रू अटेंडेंस मार कर रहा हूँ, वेब असाइनमेंट्स मेंटेन कर रहा हूँ. सो ऑल दीज आर द वेब एप्लीकेशन. गूगल क्लासरूम भी इज एन ऑल्सो इज एग्जाम्पल ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन. द रीज़न इज गूगल क्लासरूम की कोई एप्लीकेशन ऑलरेडी बनी हुई है और हम उसको नेट के थ्रू उसको यूज़ कर रहे होते हैं. सो वेब बेस्ड से मुराद ये कि जिसको हम वेबसाइट के थ्रू या किसी लिंक के थ्रू किसी सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहे हो. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से मुराद ये कि दो तरह के सॉफ्टवेयर हैं, एक ओपन सोर्स होते हैं और एक
क्लोज सोर्स होते हैं। ओपन सोर्स, क्लोज सोर्स से मुराद ये कि एक कंपनी ने सॉफ्टवेयर बना दी और उसने कहा मैंने जैसे बनाया, यू जस्ट हैव टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन, और अपने इसी को लेके चलने, और आपने इसको चेंज नहीं करना, और ना ही आप चेंज कर सकते हैं। लाइक विंडो है, विंडो के जितने ऑप्शन बिल्टन आए होते हैं आप उनको उन्हीं फीचर्स के साथ ऊपर नीचे प्ले कर सकते हैं, कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं कर सकते, नया कोड उसमें नहीं लिख सकते। लिनक्स यूनिक्स की बात करूँ, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स से मुराद ये है कि कंपनी अपने सॉफ्टवेयर बनाती है और कंपनी उसका कोड भी साथ मार्केट में आपके यूज़ के लिए दे देती है, और आपको कहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने जो भी नई चीज़ें लर्न की है, और इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग, एनहांस समथिंग, तो आप उसमें अपने कोड में चेंज कर सकते हैं। इन केस इसमें भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप में से शेयर कर सकते हैं। शेयरवेयर से मुराद ये कि फॉर एग्जांपल एक कोई बहुत महंगा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर मैंने कोई साइंटिफिक सिमुलेशन परफॉर्म करनी है। अब मुझे इतनी हैवी मशीन घर पे बनवाने की बजाय और वो सॉफ्टवेयर परचेज करने की बजाय मेरे पास बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, किसी कंपनी ने ऑलरेडी वो सॉफ्टवेयर परचेज किया होगा, अपनी महंगी मशीनरी के ऊपर सर्वर्स पे डिप्लॉय किया होगा, और वो क्या करेगा, मुझे उस सर्वर का लॉगिन पासवर्ड दे देगा फॉर 1 मंथ फॉर एग्जांपल, और मुझे कहेगा जिस तरह हम ऑनलाइन गेम्स प्ले करते हैं एक क्रेडेंशियल लेकर, तो वो मुझे कहेगा कि जी यू कैन यूज़ द सेट सॉफ्टवेयर फॉर द लिमिटेड टाइम पीरियड, और आप मुझे ये दे दें, और वो सेम सॉफ्टवेयर एक टाइम पे बहुत सारे लोग शेयर कर रहे होते हैं, तो दीज कॉल्ड द शेयरवेयर। फ्रीवेयर का मैंने बता दिया, जो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट अब हम आपके पास ऑफिस सूट्स आता है, वीएलसी मीडिया प्लेयर है, कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करते हैं। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर पब्लिक डोमेन सॉरी सॉरी पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर जो है वो आप उसको करेंगे, ये आपकी क्लास एक्टिविटी का पार्ट होगा, ये मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा जी। सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व्स विद इंटरफेस बिटवीन द यूजर। हाँ ठीक है, ये वो बता रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो यूजर के साथ सर्व कर रहे होते हैं यूजर की रिक्वायरमेंट और उसकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। अगेन दिस स्लाइड वुड बी द पार्ट ऑफ योर क्लास एक्टिविटी। बी प्रिपेयर्ड, इस स्लाइड को बड़ा इंटेंटिवली देख लीजिएगा, और मैं इसमें आपसे क्वेश्चन करूंगा स्लाइड नंबर 8 के बारे में। स्लाइड नंबर 9, बिजनेस सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट असिस्ट द पीपल व्हाइल द परफॉर्मिंग बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आती हैं, ये अगर मैं प्रीवियस स्लाइड के ऊपर अगर मैं प्रीवियस स्लाइड के ऊपर बात करूं तो हम लोगों ने कहा था ये हमारे पास मेन कैटेगरीज हैं, बिजनेस सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया है, होम प्रोफेशनल एजुकेशन है। तो इसी वो बिजनेस सॉफ्टवेयर में बता रहा है business software means software which are designed, or application software which are assist the people while performing the business activity। वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट्स मुराद एक्सेल होता है, डेटाबेस है, प्रेजेंटेशन, पीपीटी, नोट टेकिंग, ये जो टू डू लिस्ट वगैरह बनाते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर, आप लोग अपनी कोई शीट बना लेते हैं या अलार्म लगा लेते हैं कि फ़लाँ टाइम पे मेरी मीटिंग है फ़लाँ दिन के ऊपर, तो वो पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है। बिजनेस सॉफ्टवेयर फॉर द फोन्स, आपने अक्सर देखा होगा रिसेप्शन पे कॉल लैंड करती है, और वो जो रिसेप्शनिस्ट है वो कॉल एक सिस्टम के थ्रू एक्सेप्ट कर रहा होता है, और उसी सिस्टम के अंदर वो सबकी एक्सटेंशंस मेंशन्ड होती हैं, उसी सिस्टम के थ्रू वो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, आपकी कॉल राउट की जा रही होती है, आपकी कॉल एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर की जा रही होती है, तो सो दिस कॉल्ड द बिजनेस सॉफ्टवेयर फॉर द फोन। बिजनेस सॉफ्टवेयर सूट्स से मुराद ये कि आप परचेज विंडो लेते हैं, परचेज ऑफिस लेते हैं, परचेज डिफरेंट बिजनेस ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर हैं जो कि परचेज करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक फुल फ्लेज, इसमें सर्टिफिकेशंस भी होती है, एक बहुत बड़ी डोमेन है। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन एनी प्रोजेक्ट, तो उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपको क्या असिस्ट करेगा, ये आपको बताएगा। फॉर एग्जांपल 6 नवंबर को या 7 नवंबर को जो प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट है, 7 नवंबर को आपके इस प्रोजेक्ट में क्या हो रहा होगा, 20 दिसंबर को इस प्रोजेक्ट में क्या हो रहा होगा, कितने रिसोर्सेज आपके फ्री होंगे, कितने रिसोर्सेज आपके बिजी होंगे, टोटल कितनी कॉस्ट आ रही है। तो आपके पूरे प्रोजेक्ट के को मेंटेन करने के लिए और प्लानिंग करने के लिए आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। अकाउंटिंग है, बैंकिंग वगैरह में जो यूज़ होते हैं, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट है, एंटरप्राइज कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर से मुराद ये जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। क्लास एक्टिविटी का एक और पार्ट भी नोट कर लें अपने पास, ईआरपी, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये क्या होती हैं। ईआरपी के बारे में आपने पढ़ना है, खुद अंडरस्टैंड करना है, और मैं इसके बारे में आपसे क्वेश्चन करूंगा। क्लास एक्टिविटी के मार्क्स हम इसी तरह मेंटेन करेंगे। सो एनीवे, व्हेन यू विल रीड अबाउट द ईआरपी, तो आपको इंटरप्राइज कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में भी पता चल जाएगा। देन अगेन वही वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, क्लिप आर्ट क्या होता है, ये ऐसी स्लाइड्स हैं जो कि मैं ये नहीं बता रहा कि अच्छा जी नई फाइल ओपन कैसे होती है, वर्ड प्रोसेसिंग के क्या क्या फीचर्स हैं, वो क्या क्या काम कर सकता है, ऑल वुड बी द पार्ट ऑफ योर क्लास एक्टिविटी जी।
डेवलपिंग और डॉक्यूमेंट, यस ये बता रहा है कि एम एस वर्ड में आप किस तरह अपना नया डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं। ऑल दीज आर द पीस ऑफ द केक। स्प्रेडशीट से मुराद है कि एक्सेल के अंदर आप किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, सिंपल एक एक लाइन के बारे में। डिफरेंट फार्मूला परफॉर्म, ये स्लाइड आप नहीं करनी, सिर्फ पढ़ लें, वो जनरली आपको बता रहे हैं आपके पास ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं। फॉर एग्जांपल 9 टाइम्स स्क्वायर रूट, राउंड, मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए, सम करने के लिए, एवरेज करने के लिए, किसी चीज़ का काउंट करने के लिए। सो ये स्प्रेडशीट में डिफरेंट फार्मूलाज यूज होते हैं। यू डोंट हैव टू बी स्टे लिमिटेड टू दीज फार्मूलाज, बिकॉज ऐसा नहीं है ये सिर्फ ये बहुत सारे फार्मूलाज हैं। इसको सिर्फ आप थ्रेटिकल या अपने थ्रेटिकल कॉन्सेप्ट की हद तक सिर्फ पढ़ लें, अदरवाइज ये आपकी इतनी इंपॉर्टेंट स्लाइड नहीं है। बस ये वो फीचर्स आपको बताएगा, आप स्प्रेडशीट में आप कौन कौन से फीचर्स कर सकते हैं, किस किस तरीके से चीज़ें कर रहे होते हैं, फील्ड्स क्या होती हैं, डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस एक्चुअली इज अ कलेक्शन ऑफ द डेटा ऑर्गेनाइज इन द मैनर ऑफ दैट अलाउ एक्सेस, ट्रैवल एंड यूज। डेटाबेस से मुराद ये कि एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके अंदर आप रो और कॉलम की शेप में डाटा स्टोर करते हैं और फ्यूचर में आप किसी भी डाटा को एक्सेस कर सकें। रो और कॉलम जिसकी बेस्ट एग्जांपल है आपकी एक्सेल शीट। सो डेटाबेस के बारे में उसने आपको बताया। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में वो आपको कुछ बताएगा। फॉर एग्जांपल कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, जिस तरह हमारे पास पीपीटी है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं। सिर्फ एक एक लाइन है इनके बारे में, नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एक एक लाइन है, सिर्फ आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। सॉफ्टवेयर सूट से क्या मुराद होता है, कलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल प्रोग्राम, अभी मैंने बताया था। फॉर एग्जांपल एम एस वर्ड, एम एस ऑफिस, सॉरी पीपीटी, 1.1 वर्ड्स, ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं और ये आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट्स के अंदर आते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से मुराद ये है कि आप ये जो टू डू लिस्ट, नोट पैड, कैलेंडर, अपॉइंटमेंट, ये वो जो चीज़ें मेंटेन कर रहे होते हैं। बिजनेस सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीज़ें हैं ये आप लोगों ने खुद देखनी है, एक एक लाइन है इसके बारे में सिर्फ पढ़ना है। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन और क्यूरी फिर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ये जस्ट फॉर योर नॉलेज और फॉर योर कंसर्न्स, टेम्परेली कंसर्न, आप इसको पढ़ लें कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, वो क्या क्या काम कर रहे हैं। फाइन, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है ऑटो कैड क्या है और जनाब ये क्या काम करते हैं, बस इन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ लें। अगर इन केस आपको कोई, इफ़ यू विल बी इंटरेस्टेड, तो आप जस्ट सिंगल लाइनर आप इंटरनेट से भी इसको देख सकते हैं। ये बता दूं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर से मुराद ये कि जिसको हम ऑटो कैड सॉफ्टवेयर भी बोल रहे होते हैं, आपकी सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं। इंस्टेड टू बिल्ड एंड इंस्टेड टू कंस्ट्रक्ट द होल हाउस और इंफ्रास्ट्रक्चर, आप इसके अंदर इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करके उसको डिज़ाइन करके देख लेते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, पेंट, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, डिफरेंट, ये तो सिंपल एक सिंगल लाइन है, जिस तरह हम पेंट यूज़ करते हैं या अडोब फोटोशॉप यूज़ करते हैं इमेज एडिटिंग वगैरह करने के लिए। खैर, वीडियो सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, वेब पेज थॉरिंग सॉफ्टवेयर हेल्प यूजर टू स्केल लेवल क्रिएट वेब पेजेस दैट इंक्लूड मल्टीमीडिया एंड इंटरेक्टिव कंटेंट। ये इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको याद है, कोर्सेरा पे या बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप लाइव ट्यूटोरियल अटेंड कर रहे होते हैं, तो आपको एक एक्सरसाइज देता है, आप एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं ऑन द स्पॉट, वो आपको बताता है आपके इतने क्वेश्चंस ठीक हैं, इतने गलत हैं। सो ऑल दीज कॉल्ड द वेब पेज ऑथरिंग सॉफ्टवेयर। साथ साथ आपके इंटरेक्ट कर रहा होता है ऐसे सॉफ्टवेयर। पर्सनल फाइनेंस सॉफ्टवेयर, लीगल सॉफ्टवेयर, टेक्स्ट प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर, नाम से आपको आइडिया हो रहा होगा ये चीज़ें क्या करती हैं। इन केस ऑफ क्वेश्चंस आप मुझसे जब हम क्लास में डिस्कस करेंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वेब एप्लीकेशन क्या होती है, वेब एप्लीकेशन अगेन फर्स्ट चैप्टर्स में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था और मैं दोबारा बता देता हूँ। वेब एप्लीकेशन इज द वेबसाइट दैट अलाउज द यूजर टू एक्सेस द इंटरेक्ट विद द सॉफ्टवेयर फ्रॉम एनी कंप्यूटर। एक्चुअली वेब एप्लीकेशन से मुराद ये है कि एक वेबसाइट होती है। वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन दोनों में डिफरेंस है। वेबसाइट आपके पास, आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, एक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, जो कि स्टैटिक इन्फॉर्मेशन से मुराद ये है कि बस उसमें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन इन अ वे, जो इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा लिख दी गई है बस वही है, आप उसके साथ कोई इतना इंटरेक्ट नहीं कर सकते या वो आपके क्वेश्चन का आंसर्स नहीं कर सकती। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वेब एप्लीकेशन, सो वेब एप्लीकेशन से मुराद ये कि एक फुल फ्लेज एक एप्लीकेशन है जो आपको लॉगिन और पासवर्ड के थ्रू आपके क्वेश्चंस का आंसर कर रही होती है, आपके असिस्ट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल बहरिया यूनिवर्सिटी या नस्ट यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वो दैट कॉल्ड द वेबसाइट। बट अगर इनको जो मैं यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट पोर्टल की बात करूँ, कैंपस मैनेजमेंट जो सिस्टम है इनका, जहाँ पे हम अटेंडेंस मार्क करते हैं, आप लोगों के मार्क्स अपडेट करते हैं, हम डिफरेंट अपने इंटरनल डिपार्टमेंट क्यूरीज अपडेट जो करते हैं, दैट कॉल्ड द वेब एप्लीकेशन। बिकॉज वो वेब एप्लीकेशन क्यों कह रहे हैं,
वो हमसे क्यूरी रिसीव भी कर रही है, हमें अपडेट भी कर रही है और पूरे सिस्टम को असिस्ट कर रही है। बट जो वेबसाइट है, वेबसाइट एक स्टैटिक चीज़ है जो आपके चीज़ों को इतना असिस्ट नहीं करती। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, आप इसको जस्ट फॉर योर नॉलेज आप पढ़ लें, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा डिबेट और सोचने की ज़रूरत नहीं है। पॉपुलर वेब एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं, आप इसके जस्ट फॉर योर नॉलेज कंसर्न आप इसको एक दफ़ा देख सकते हैं। फाइन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर द कम्युनिकेशंस कौन कौन से यूज़ होते हैं, आप एक एक लाइन इनके बारे में खुद पढ़ लीजिएगा। हम क्लास एक्टिविटी के तौर पे रेंडमली आपसे क्वेश्चंस कर लेंगे। इन केस अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो हम आपको मार्क्स माइनस नहीं करेंगे, बट अगर आपको क्वेश्चन आंसर आ जाता है तो मैं उसमें आपको प्लस मार्क्स दे दूंगा। ये स्लाइड उन लोगों के लिए जिनकी एक्टिविटी मिसिंग है, जिनके मार्क्स असाइनमेंट्स के अंदर डिडक्ट हुए हुए हैं, ये उनके लिए इट्स अ वेरी गोल्डन चांस टू रिकवर देयर मार्क्स गैप। एक एक लाइन सिर्फ पढ़ लें, ये चीज़ें होती क्या हैं, वॉइप क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, आपको आइडिया हो जाएगा जी। ऑनलाइन हेल्प के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, ये हम एम एस ऑफिस की जो हेल्प वगैरह लेते हैं। एनीवे वेब बेस है और दैट। अच्छा, हम जल्दी से अपनी समरी देख लें। हाउ टू स्टार्ट इंटरेक्ट विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें देखा हम लोगों ने ओवरव्यू ऑफ द वैरायटी बिजनेस सॉफ्टवेयर, ग्राफिक एंड द मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर एंड द होम पर्सनल एजुकेशन सॉफ्टवेयर। डिफरेंट सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कशंस की। डोंट यू वरी, ये नहीं सोचना कि एकदम सर ने पहली वीडियो में ये चैप्टर जो एंड कर दिया है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके चैप्टर के बारे में ये दिखाऊं, तो ये इस चैप्टर के बारे में था सॉफ्टवेयर फॉर द सिस्टम्स, सिंपल सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कशन थी। तो आई थिंक वो हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में इस चीज़ के ऊपर डिस्कशंस कर भी चुके हैं, हमारी डिस्कशन इसके ऊपर हुई है, मल्टीपल टाइम डिस्कशन हुई है। बट अगेन बी कॉन्फिडेंट, डोंट यू वरी। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम इसको क्लास में भी डिस्कस करेंगे, और इन केस ऑफ द मल्टीपल क्यूरीज फ्रॉम द डिफरेंट सेक्शन फ्रॉम द डिफरेंट क्लासेस, तो अगेन वो हमारे पास एक ट्रेडिशनल वे तो है, हम चैप्टर 3 की एक डिस्कशन वीडियो बनाकर अपलोड भी कर देंगे जो कि आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चंस को आंसर कर रही होगी। वन थिंग द लास्ट थिंग इज, आप लोगों का जो है क्विज होना है नेक्स्ट कमिंग वीक में स्टार्ट भी। और जो आपका क्विज है उस क्विज का मैं थोड़ा सा आपको चीज़ें थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ। क्विज के अंदर, अच्छा ये क्या चीज़ है भाई, अच्छा जो मैं अच्छा एनीवे फाइन, मैं इस स्लाइड को डिस्कस करता हूँ। वी वर टॉकिंग अबाउट द क्विज। क्विज के अंदर हम लोगों ने करना ही है, जितनी वीडियोस अब मेरी अपलोड हुई हुई आईसीटी के बारे में, और क्लास और डिस्कशंस के दौरान भी हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया, कंसेप्ट को डिस्कस किया। क्विज का मैक्सिमम पार्ट तो आपका वो होगा जो मैंने ड्यूरिंग द लेक्चर्स कुछ टर्म्स और कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, विच इज़ नॉट मेंशन्ड इन योर बुक, विच इज़ नॉट मेंशन्ड इन योर स्लाइड्स। तो वो कॉन्सेप्ट्स और वो चीज़ें आप लोगों का क्विज का पार्ट होंगी, जस्ट टू गेज योर परफॉर्मेंस, जस्ट टू गेज योर इंटरेस्ट कि आप कितने शौक से ये वीडियो सुन रहे होते हैं और कितने इंटेंटिव होकर सुन रहे होते हैं। द सेकंड पार्ट वुड बी फ्रॉम योर बुक। अगर आप जो आपको टेक्स्ट बुक तो ऑलरेडी गूगल क्लासरूम पे अपलोड हो गई है, आप हर बुक के चैप्टर एंड पे जाएं। फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपका क्विज 2 चैप्टर्स में से होगा, फर्स्ट और सेकंड में से। उसमें आपने करना ये है कि आपने चैप्टर एंड पे जाएं, एक्सरसाइज वहाँ पे मेंशन्ड है, कुछ क्वेश्चन आपको उन एक्सरसाइज में होंगे जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मैं हिंट दे दूँ, हर चैप्टर के एंड के ऊपर टर्मिनोलॉजीज मेंशन्ड है, और वो टर्मिनोलॉजीज ऐसे मेंशन्ड है जो कि उस चैप्टर्स के अंदर ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। सो जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट एंड यू हैव टू ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द मेंशन टर्मिनोलॉजीज। वो हर एक टर्म के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सो दैट वुड बी द पार्ट ऑफ योर क्विज। अब आते हैं असाइनमेंट की तरफ। क्लास एक्टिविटी का ऑलरेडी मैं आपको डिटेल बता चुका हूँ, असाइनमेंट की तरफ आते हैं। असाइनमेंट में आपके पास ये असाइनमेंट होगी आपके पास, लेट्स सी, यस दिस स्लाइड विल बी द योर असाइनमेंट। यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू टाइप आवर टेक्स्ट बुक पेज, द पेज नंबर इज 100 प्लस द लास्ट 2 डिजिट ऑफ योर आईडी नंबर। अच्छा, मैं आपको इस 2 लाइनों का मतलब बता देता हूँ। अच्छा, ये पहली 2 चीज़ें तो स्किप कर दें बिकॉज आप ऑलरेडी लैब के अंदर परफॉर्म कर रहे होंगे कुछ ना कुछ। ट्राई टू टाइप द पेज एज सिमिलर टू द टेक्स्ट बुक एज पॉसिबल, फाइन। पेज आप अपनी बुक के पेज नंबर 100 पे जाएं, आपकी ये असाइनमेंट होगी, पेज नंबर 100 पे जाएं, ये 100 प्लस उन तमाम चीज़ों को भूल जाएं, मैं ब्रश अप करवा रहा हूँ चीज़ें। पेज नंबर 100 पे जाएं, उस पेज नंबर 100 पे जो पिक्चर जिस तरीके से उसका लेआउट है वैसा आप लोगों ने टाइप करके वैसा पेज डिज़ाइन करना है, वन थिंग। सेकेंडली, मे बी आपका कंफ्यूजन ये भी हो सकती है, कुछ स्टूपिड क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि सर उस बुक पे जो इमेज है पेज नंबर 100 पे, तो वो हम इमेज कहाँ से लेकर आएंगे। आप वैसा कोई एक डमी पे इमेज लगा दें, फाइन, बट यू हैव टू
कंसीडर द पेज नंबर 100, ट्राई टू द पेज, अच्छा ये मैंने बता दिया, सेम एज इट इज़ करना है, इसके अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स लगा रहा हूँ मैं। स्कैन इमेज इफ़ नेसेसरी, बट अच्छा ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, इमेज की ज़रूरत नहीं है स्कैन करने की, आप नेट से कोई भी इमेज उठाएं, बट पेज का लेआउट वैसा होना चाहिए। टाइप another page with the Microsoft Word to show off your capability, include as much the graphics, sounds, HTML, mail merge, style, font, type as possible। ये आपके असाइनमेंट के दो पार्ट हैं, हम इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। पहला पार्ट ये कि पेज नंबर, बुक का पेज नंबर 100 जैसा है वैसा आप लोगों ने वो पेज बनाना है। सेकंड ये है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी, ये आपके एक्स्ट्रा मार्क्स की होंगे। एक्स्ट्रा मार्क्स उनके भी हैं जिनके मार्क्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुके हैं, या जो चाहते हैं कि मैं एक्स्ट्रा मार्क्स अवेल कर लूँ, तो अपने MS ऑफिस अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो पेज है उसमें एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी शो करने के लिए कुछ ग्राफिक्स, कुछ साउंड फाइल, HTML। नाउ द पॉइंट इज सर ये कैसे ऐड करते हैं? यस, यू हैव टू कंसल्ट फ्रॉम गूगल, फ्रॉम यूट्यूब, आप डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं और वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। लेट मी टॉक अबाउट पेज नंबर 100, ताकि हम बाद में आप लोगों के क्वेश्चंस शुरू ना हो जाएं जी। फॉर एग्जांपल ये हमारी बुक है जी, और इसका पेज नंबर 100, डन डन डन, पेज 100, 6, 26, 44, 75 and 92. Here we go on page 100. Yes, this is your page 100. फाइन, अब इसमें कोई इमेज नहीं है, और अब इसकी जगह आपने इमेज नहीं लगानी, कीप इन माइंड, यू जस्ट हैव टू ड्रॉ एन टेबल। ये अच्छा हो गया, मैंने ये पेज ओपन कर लिया। आपने इस कॉर्नर से शुरू होना है। अब प्लीज़ ये क्वेश्चन स्टूपिड से ना करना शुरू कर दीजिएगा, सर ये मैं एरो भी बनाऊँ या ना बनाऊँ, सर ये जो बहुत बारीक से लिखा हुआ, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ था, ये वाली 2 एरो बनाऊँ या ना बनाऊँ। नहीं, आपने इस रेड कॉर्नर से स्टार्ट होना है। फाइन, और ये देख रहे हैं इसके शेड उसने किस तरीके से मेंटेन किए हैं, और कोई डमी टेक्स्ट कर लेना आपने, बस इसका स्टाइल, इस पैराग्राफ का स्टाइल ये इस तरह स्टार्ट होना चाहिए। कोई डमी टेक्स्ट आप पेस्ट करने, टाइप करने नहीं बैठ जाना। then you have to draw a table में you can count your number of rows and columns। आप इसके अकॉर्डिंग ये टेबल एक बनाएंगे, और उसमें इसी तरह लाइन और एरोज वगैरह और ये सारी चीज़ें डालने के बाद आप कोई भी डमी टेक्स्ट जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। सो दिस वुड बी योर असाइनमेंट। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट, आप जब भी कोई गूगल क्लासरूम के ऊपर इमेज अपलोड करेंगे, मेरे पास या MS वर्ड की फाइल आप अपलोड करेंगे, तो हर वर्ड की फाइल के बैक पे एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी आपको ये बताती है कि जिस MS वर्ड के अंदर, मैं चलिए आपको दिखा भी देता हूँ फॉर एग्जांपल, ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ इन केस अगर आपने सोचा है ना कॉपी करने का, कि एक ही बंदा कर लेगा और हम वही चीज़ करते जाएंगे बार बार। फॉर एग्जांपल यस, ठीक है, ये कोई एक फाइल है, हम इस फाइल में, फाइन, सो यू विल बी सरप्राइज्ड, वो आपको बता देता है कि ये इस फाइल का ये नाम है, और ये इसका ये टाइप है, और ये लोकेशन इसके ये है, ये जहाँ फाइल एक्चुअली पड़ी हुई है ना, कब क्रिएट हुई थी, कब मॉडिफाई हुई। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ऑथर आ गया, ठीक है, ये ऑथर ए क्यों आ रहा है, वो एक अलग सीन है, ठीक है। यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि इसका ऑथर कौन था, ठीक है। अच्छा, अब इन केस आप कहते हैं जी मैं ऑथर चेंज कर दूँ, तो अब उसका भी ट्रेस करने का एक तरीका है। आपके पास MS वर्ड के अंदर ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि ये फाइल जो है ये किस सिस्टम से बिलोंग करती है। सो प्लीज़ कीप इन माइंड, आपने अपनी फाइल खुद डिज़ाइन करनी है। खुद डिज़ाइन करने के बाद डायरेक्टली यू जस्ट हैव टू अपलोड द MS वर्ड फाइल। फाइन, इमेज अपलोड नहीं करना है, MS वर्ड की वो फाइल अपलोड करनी है। और चीज़ें आपको मैंने डिस्कस कर ली हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन, इंशाल्लाह जब हमारा एक इंटरेक्टिव सेशंस होगा हमारी क्लासेस के अंदर या ऑनलाइन, तो उसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर कर दूंगा। तब तक ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।